आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है अनामिका की, एक गर्भवती महिला जिसके घर में आने वाली खुशियों पर एक बहुत ही भयानक साया मंडरा रहा है। सवाल ये है कि जब एक अनदेखी काली ताकत उसकी जिंदगी में दस्तक देगी तो क्या होगा। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, एक नए बच्चे का इंतजार ये किसी भी घर को उम्मीद और रोशनी से भर देता है ना। लेकिन अनामिका के घर की इन खुशियों पर एक ऐसी काली नजर पड़ने वाली थी जो उसकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल सकती थी। तो कहानी का पहला हिस्सा है अकेली गर्भवती मां। इस कहानी का ये जो पहला अध्याय है वो अनामिका के अकेलेपन से शुरू होता है, और यही अकेलापन उसे उस खतरे के सामने बिल्कुल अकेला और बेबस खड़ा कर देगा जो बस दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था। तो अनामिका घर पर एकदम अकेली थी। उसका पति विशाल काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया था, लेकिन जाने से पहले उसने कुछ अजीब सी चेतावनियां दी थीं, जैसे कि हमेशा अपने पास एक चाकू रखना या फिर भीगे बालों में कभी बाहर मत जाना। उस वक्त तो अनामिका को ये सब बातें बस वहम लगी, पर उसे क्या पता था कि ये बातें बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थीं। और फिर अचानक घर की वो खामोशी एक बहुत ही अजीब आवाज से टूट जाती है। हॉल में जो टीवी रखा था वो अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन से एक बच्चे के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज आने लगी। ये उस आने वाली अनहोनी की पहली आहट थी। दूसरा हिस्सा, दरवाजे पर एक अजनबी। अनामिका अभी उस अजीब घटना के बारे में सोच ही रही थी, उसे समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक और दस्तक होते हैं। और ये दस्तक कहानी में एक ऐसे रहस्यमय किरदार को लेकर आएगी जो डर को और भी कई गुना बढ़ा देगा। देर रात जब अनामिका दरवाजा खोलती है तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसने अपना नाम बताया देवी, और उसने कहा, मुझे विशाल ने भेजा है तुम्हारी देखभाल के लिए। अब देखिए, विशाल ने सच में केयरटेकर भेजने की बात तो की थी, तो अनामिका ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसे अंदर आने दिया। शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तीसरा हिस्सा, धोखे का जाल। देवी का आना अनामिका के लिए एक सहारा जैसा लग रहा था, पर बहुत जल्द उसका असली चेहरा सामने आने वाला था। मदद के इस नकाब के पीछे एक ऐसा खतरनाक जाल बुना जा रहा था जिससे निकल पाना नामुमकिन था। देवी का जो बर्ताव था वो धीरे धीरे बहुत अजीब होने लगा। पहले तो उसने बेटा या बेटी पैदा करने के लिए कुछ अजीबोगरीब टोटकों की बात की, फिर अनामिका को डराने वाली बातें कहने लगी, और रात में तो हद ही हो गई जब अनामिका ने उसे टीवी से अकेले में बातें करते हुए पकड़ लिया। और फिर सोने से ठीक पहले उसने बड़े अजीब तरीके से सिर की मालिश की और कमरे में एक रहस्यमय दिया जलाकर रख दिया। ये सब किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। उस अजीब सी मालिश के बाद अनामिका की पलकें भारी होने लगीं। उसे एक ऐसी गहरी अननेचुरल नींद ने जकड़ लिया जिसमें वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से देवी के बस में हो। चौथा हिस्सा, एक काला सच। अनामिका तो गहरी नींद में थी, लेकिन अब वो सच सामने आने वाला था जो किसी की भी रूह कंपा दे। एक ऐसा सच जो धोखे और काले जादू के धागों से बुना गया था। उसी गहरी बेहोशी की हालत में अनामिका ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि अंधेरे से दो लंबे लंबे हाथ निकले और उसके पेट को सहलाने लगे। फिर उसने देखा कि वो खुद अपने नवजात बच्चे को उन्हीं हाथों में सौंप रही है। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक चेतावनी थी। जब अनामिका की आंख खुली तो वो चीख पड़ी। कमरा बिल्कुल खाली था, ना वो रहस्यमयी दिया था और ना ही देवी। वो घर में फिर से अकेली थी। लेकिन तभी उसके पेट में एक ऐसा तेज दर्द उठा जैसे कोई अंदर से सब कुछ बाहर खींच रहा हो। दर्द से तड़पते हुए अनामिका ने कांपते हाथों से किसी तरह विशाल को फोन मिलाया, और विशाल ने फोन पर जो कहा उससे अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा था। अनामिका की चीखें सुनकर पड़ोस में रहने वाली मेहता आंटी भागी भागी आईं। जब उन्होंने अनामिका के टूटे हुए बालों, गायब दिए और उस डरावने सपने के बारे में सुना तो उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में बस इतना कहा, किसी ने तेरी कोख बांधी है। कोख बंधन आखिर ये होता क्या है? असल में ये तंत्र विद्या का एक बहुत ही घिनौना और काला रूप है।
इसमें एक अजन्मे बच्चे की जान को तांत्रिक क्रियाओं से बांध दिया जाता है ताकि वो बच्चा कभी इस दुनिया में आ ही न सके। 5वां हिस्सा, श्राप का सामना। सच तो सामने आ चुका था, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो असली लड़ाई शुरू हुई थी। अब अनामिका को उस श्राप का सामना करना था और अपने बच्चे को बचाने के लिए वक्त से लड़ना था। लेकिन सवाल तो यही था कि आखिर कौन हो सकता है अनामिका के बच्चे का दुश्मन। तब मेहता आंटी ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताई कि ऐसा घिनौना काम अक्सर कोई अपना ही करता है, कोई ऐसा जिसकी आंखों में दूसरों की खुशियां चुभती हैं। और फिर एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ने लगी। मेहता आंटी ने पूछा, क्या परिवार में कोई ऐसा है जिसके बच्चे नहीं हैं? अनामिका के दिमाग में फौरन विशाल की ताई जी का चेहरा घूम गया और तभी उसे याद आया वो नया टीवी जो ताई जी ने ही तोहफे में दिया था, वही टीवी जो बार बार अपने आप चालू हो जाता था। अब पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो चुकी थी। ताई जी ने तोहफे के रूप में एक श्राप भेजा था जिसे उस टीवी के जरिए घर में स्थापित किया गया, और वो तांत्रिक औरत देवी, वो तो बस आखिरी रस्म पूरी करने आई थी। इस पूरे काले जादू का जो केंद्र था वो टीवी था। मेहता आंटी ने फौरन बताया कि इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और उनके पास वक्त बहुत कम है। उन्हें उस टीवी को तुरंत घर से बाहर निकालकर चलाना होगा, इससे पहले कि उस तांत्रिक का अनुष्ठान पूरा हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। जैसे ही अनामिका ने उस टीवी को छुआ, उसे स्क्रीन के अंदर एक बच्चा रोता हुआ दिखा। और सबसे भयानक बात ये थी कि टीवी में बच्चे का रोना जितना तेज होता जाता, अनामिका के पेट का दर्द उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता। उस श्राप ने उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन अनामिका ने अपनी सारी हिम्मत, अपनी सारी ताकत बटोरी। उसने जलती हुई माचिस की तीली उस टीवी की तरफ फेंक दी और एक ही पल में टीवी आग की लपटों में घिर गया। और जैसे ही टीवी ने आग पकड़ी, एक चमत्कार सा हुआ। अनामिका का वो भयानक दर्द पल भर में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। श्राप टूट चुका था। मां और बच्चा दोनों बच गए थे। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाती है कि सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि किसी अपने की ही जलन से आया था। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि हम अपने सबसे करीबी लोगों को, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, उन्हें वाकई में कितना जानते हैं, उनके दिलों में छिपे अंधेरे को कितना पहचानते हैं।